मेरा एक क्वेश्चन है कि कल आपने कहा था कि हमें गीता रोज पढ़ना चाहिए, पर आजकल के स्कूलों में वो सब नहीं पढ़ाया जाता है और सिलेबस का इतना प्रेशर और फिर एग्जाम का, तो टाइम कैसे मैनेज करें? जब स्कूल जाते हैं तो बैग में गीता रख लो, कभी रामायण रख लो। स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है आपको? 15 मिनट जाना, 15 मिनट आना। गाड़ी से जाते हैं? साइकिल से। अच्छा, साइकिल जाते हैं तो फिर कोई बात नहीं। जहाँ टाइम मिले, जब टाइम मिले, संडे को टाइम मिलता होगा, संडे को आप नियम बनाओ कि हमें आधा घंटा गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है। जब गीता पूरी हो जाए तो रामायण पूरी हो जाए तो कुछ और सनातन गुरु नियम बनाइए कि संडे जब टाइम मिल जाए 5 मिनट तो मिलेगा टाइम, 5 मिनट में एक पेज पढ़ने का नियम बना। हम रोज एक पेज पढ़ेंगे, एक पेज पढ़ने में 5 मिनट लगेगा, अधिक से अधिक। ठीक है, तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। स्कूलों में इतना सारा पढ़ाते हैं, लेकिन स्कूलों की इतनी सारी पढ़ाई, मुझे लगता है कि स्कूलों में ही गीता को ऐड कर देना चाहिए, वेदों के सिद्धांत को ऐड कर देना चाहिए। आजकल देखो ना, जब आप पढ़ लिख के एडवोकेट बनोगी, जज बनोगी, तो जज जब बनोगी तब आप अदालत में जाओगी, अदालत में आपको गीता का दर्शन होगा। वहां मुजरिम आएगा, वो गीता पे हाथ रख के कसम खाएगा, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ। सोचिए, गीता अदालत में रखी है कसम खाने के लिए। काश गीता को बैग में रखते पढ़ाने के लिए, तो लोग अपराध करके जाते ही ना कोर्ट कचहरी, अपराध ही ना होता। गीता पढ़ने वाला अपराध करता क्यों? आज जो कसम खा रहे हैं गीता की, क्या वो गीता को जानते हैं? क्या सम्मान करते हैं? तो उन्हें झूठी कसम खाने में देर कितनी लगेगी? जो जानेगा, पढ़ेगा, समझेगा, वो क्यों खाएगा झूठी कसम? इसलिए गीता को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गीता हर बच्चे के बैग में होनी चाहिए। यही भारत, इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया बेटा, पर अभी हमारी भारत की शिक्षा आजाद नहीं हुई। आज भी हम लोग अंग्रेजों की थोपी गई शिक्षा पढ़ रहे हैं। हमारे देश में ये शिक्षा पद्धति किसने लागू की? मैकाले नाम का एक अंग्रेज था। वो मैकाले नाम के अंग्रेज ने भारत में शिक्षा प्रणाली को थोप दिया। हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी। अब आज भी आजाद भारत होने के, अब देखो 79 साल हो गए आजादी के। क्यों अभी 79 हो गए? 79 इतने साल हो गए लगभग आजादी के। इतने साल बाद भी हम अंग्रेजों की शिक्षा को बदल नहीं पाए। क्या जरूरत है हमें अंग्रेजों की शिक्षा पढ़ने की? क्यों ना हम अपने भारतीय साहित्य को पढ़ें, भारतीय गणित, हमारे भारत के गणित है। आपको पता है भारत की गणित का नाम क्या है? नहीं पता है? भारत की गणित का नाम है वैदिक गणित। कौन सी गणित? वैदिक गणित। और देखो ये बच्चों को नहीं पता, वैदिक गणित भारत की गणित है। सबसे पहले शून्य किसने दिया? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने जो शून्य दिया और अंक बना 10 यानी 11, वो आर्यभट्ट ने क्या पढ़ के गणित के वो ज्ञानी बने? वो वैदिक गणित पढ़ के इतने ज्ञानी बन गए कि उन्होंने दुनिया को पढ़ना सिखाया। वो गणित हम क्यों ना पढ़े जो हमारी है? अब हम अंग्रेजों वाली गणित पढ़ रहे हैं। हम अपनी वो गणित क्यों ना पढ़े? पाइथागोरस प्रमेय हम क्यों पढ़े? हमारी गणित में और अच्छे से सिद्धांत है। हमारी गणित इतनी फास्ट है कि हमने आज के 1000 साल पहले बता दिया था कि ग्रह 9 है ना। आज से लाखों साल पहले बताया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले कहा, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु। ये पृथ्वी से दूरी है ना सूर्य की, लगभग 14 अरब किलोमीटर दूर पृथ्वी से सूर्य है। साइंस बोलता है ऐसा। जो दूरी विज्ञान ने बताई वही दूरी तो हमारे शास्त्रों में लिखी है। तो हम विज्ञान की बात तो मान रहे हैं कि फलाने वैज्ञानिक ने बोला तो ये मान गए, पर हमारे ऋषि मुनि बोल रहे हैं उनकी बात कोई नहीं मान रहा। पर आपको लगता है कि यार सब कुछ विदेशी अंग्रेज ही करते हैं। अरे हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ दिया है। अब हम अपनी संस्कृति को ना पहचाने, अपनी विद्या को ना पहचाने, ये हमारी मूर्खता है बेटा।
इसलिए हम बच्चों को चाहेंगे, हम चाहेंगे कि भारत की सरकार अंग्रेजों की शिक्षा को खत्म करे और भारतीय शिक्षा बच्चों को पढ़ाई जाए, गणित पढ़ाई जाए, वो ज्ञान पढ़ाया जाए जिस ज्ञान से आर्यभट्ट ने दुनिया को गणित सिखाई। बोलो हाँ कि ना? आर्यभट्ट के सिद्धांत क्यों ना पढ़ाए जाए? क्यों ना पढ़ाए जाए? पढ़ाए जाए, और वो गणित वैदिक गणित।